डॉक्टर साहब, जो एक ग्लोबल सिनारियो है, बाज़ लोग इसके ऊपर राय देते हैं, मैं तो इस पे एक्सपर्टीज़ नहीं रखता, आप बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मिडल ईस्ट में एक सिचुएशन डेवलप हुई, इसराइल जो कुछ कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, यमन के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो बिगर पिक्चर के अंदर इस रीजन को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई नया कोई ग्लोबल गेम चल रही हो जिससे हम अभी तक वाकिफ़ नहीं हैं? लेकिन थेरीज तो मलिक साहब बहुत है, और उसमें वन बाय वन ममालिक को टेक यानी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे एक मुल्क को तबाह किया गया, कुछ भी नहीं निकला। इसी तरह दूसरे मुल्कों बारी बारी आपने देखा कई ममालिक उसमें आए, सीरिया आया, लिबिया आया, यमन आया। अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर हाँ जी, पूरा जी। मिडल ईस्ट के बेशतर और ममालिक का बिगाड़ दिया। पाकिस्तान का भी जो एक न्यूक्लियर कुव्वत है वो भी बहुत ममालिक को अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई, और ख़ासकर वन एंड ओनली इस्लामिक मुल्क है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना जो दिफा को मजबूत रखने का जो हमारा प्लान हमेशा से रहा है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी का भी हमेशा इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया और ना ही करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान बहुत बहादुर हैं, और वक्त ने साबित किया, माजी की तारीख उन्होंने रकम की कि जब भी कोई इस तरह का खुदा न खास्ता वाक़या पेश आया तो उन्होंने भरपूर अंदाज में फिर उसका जवाब दिया, और ये जवाब देना जो आज का उनका जवाब है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। देखें, ब्रदर मुल्क को भी सोचना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्रदर मुल्क था उनसे बात नहीं, ये नहीं होता कि वो फिर वो यू आर टॉकिंग वीकनेस। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अप्रोप्रिएट बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन है। फर्दर एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, वो दोनों के लिए अच्छा है ये, लेकिन जो खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हो चुकी जी, थी जी, उसको रिस्पॉन्ड करना तो लाजिम था। लाजम था। लेकिन ये जो मेनस है टेररिस्ट का, इसको जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत ख़त्म करना चाहिए। तो ईरान को चाहिए था कि बेहतर होता है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ और फिर आर्म फोर्सेस टू आर्म फोर्सेस ये शेयर करते इंफॉर्मेशन और मिल के जॉइंट ऑपरेशन कर। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, दिन ज़्यादा दूर नहीं है, तो जी, कुछ ऐसा तो अंदेशा नहीं है कि सूरत हाल कहीं बिगड़ ना जाए, इंतखाबात पे असरअंदाज ना हो, कुछ ऐसा अंदेशा तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अब हम इतना करीब आ चुके हैं, इतना पाकिस्तानी कौम के महदूद वसाइल के बावजूद इतने ज़्यादा उस पर अखराजात भी हो चुके हैं। आपको पता है कि इलेक्शन सस्ता काम नहीं है। आप ऑलमोस्ट 45 अरब रुपए की ये एक प्रोसेस होना है नेशनल एक्सचेकर पे जो जी। इंडिविजुअल और पार्टी एक्सपेंडिचर्स हैं उससे हटके। वो तो आई एम श्योर मैचिंग होंगे कम से कम। तो ये इतना बड़ा जो एक ख़र्चा है। अब फिर वो एक जो जुडिशरी ने भी अपना क्लियर माइंड दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी, पहले हम वहाँ पहुँच गए हैं कि अब ये काम हो जाना चाहिए ताकि एक क्लैरिटी के साथ वे फॉरवर्ड चले। अब